इतने सारे बच्चे खतरे में हैं, इसमें उन बेचारे मासूमों की क्या गलती है? बलि का बकरा बनाया जा रहा है उन बच्चों को, ताकि उनकी लाशों पर हम नोट सीख सकें। नेताजी से भी ऊंची आवाज में बात की। अच्छा होता कि तुम सारे प्रूफ लाकर सीधा मुझे दे देते। मैं अपनी पार्टी से मुद्दा उठवाती और ये खबर आग की तरह फैलती। काहे के लिए? तुम इलेक्शन में जीत जाओ इसलिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। सपने देखते रहो। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर अन्नामलाई मर्क्यूरी फैक्ट्री वाली फाइल पर साइन किया, जिसमें लिखा था कि इलाके को साफ कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को शर्म आनी चाहिए। बहुत जल्द मैं मीडिया के सामने सारे प्रूफ लेकर आऊंगी। उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक मासूमों को न्याय नहीं मिलता। आपने तो कहा था कि बात बाहर नहीं आएगी। उसने आपकी क्या, पार्टी की भी धज्जियां उड़ा के रख दी। रुद्रा के साथ हाथ मिला लिया है उसने। ओह नो, पार्टी की गाड़ी। बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो, हमारा लव हम दोनों का पर्सनल मैटर है और तुम भी तो मेरी पार्टी की धज्जियां उड़ाते रहते हो, तो मैंने कर दिया तो क्या गलत हुआ? ये सारी बातें मेरे और नेताजी के बीच की थी। मैंने तेरे पे भरोसा करके ये बात तेरे को बताई थी। इस बात को दिल पर मत लगाओ, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसी बहाने अब तुम्हारा मिनिस्टर कोई काम भी करेगा। हम दोनों ही लोगों की भलाई सोचते हैं ना। तूने ये लोगों की भलाई के लिए नहीं किया है, तूने ये अपने फायदे के लिए किया है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरे ये राजनीति है। अगर अपने बारे में नहीं सोचूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे विधानसभा से संसद तक जाना है और अगर तुम कोई एमएलए वगैरह भी होते ना तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ती। हाँ बोलो हरी भाई। कोड़ी कहाँ है तू? जल्दी पार्टी ऑफिस आ जा। हाँ आता हूँ। कोड़ी क्या हुआ? कोई लोचा हुआ है क्या? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने तोड़ दिया। नेताजी ये सब मैंने नहीं किया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, फिर ये बात बाहर कैसे आई? या तो तू ऑपोजिशन के लिए काम करता है या तुझे उसके लिए पैसे मिले हैं। ओए, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मेरे पिता का घर था और अब अपुन का घर है। इसकी वजह से अपुन ने अपनी माँ के साथ पिछले 10 सालों से बात नहीं की। वो अपुन को खाने के लिए भी नहीं पूछती और 10 साल से अपुन ने भी उनको माँ कह के नहीं बुलाया। अपुन तो यहाँ पे सिर्फ अपनी पार्टी और नेताजी के लिए है, इसलिए सोच समझ के बात कर। तेरा ये ड्रामा बंद कर। तू नेताजी को चूना लगा सकता है, हम लोगों को नहीं। जो भी फैसला लेना है नेताजी लेंगे। अगर मेरे मुंह से ही बात सुननी है तो कल से यहाँ मत आना। नेताजी ये आप। और जब तक मैं तुमसे ना कहूं पार्टी ऑफिस में मत आना। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था पर तुमने मुझे निराश कर दिया। भाई कोड़ी ऐसा नहीं है। ज़बान लड़ाता है, चल निकल। आग अभी भी उतनी नहीं फैली है। हम मीडिया से ये कह सकते हैं कि ये रूलिंग पार्टी की चाल है, पर अगर वो सबूत लेके कोर्ट में चला गया तो हम न सिर्फ ये बाई इलेक्शन हारेंगे बल्कि असेंबली इलेक्शन भी हारेंगे। सॉरी भैया, मैंने बेकार में तुम्हें इस मामले में घसीट लिया। मामला बेकार नहीं है, इसी की वजह से अपने पापा ने खुद को आग लगाई थी। अब ये बताओ कि इस मुसीबत को खत्म कैसे किया जाए? वो लौंडा खत्म तो मुसीबत भी खत्म। हाँ नेताजी, हम ये पहले कर चुके हैं। रास्ते का कांटा निकालना हम अच्छे से जानते हैं। क्या मतलब? किसी की जान लोगे क्या? तो और क्या, अगर उसे नहीं मारा तो हम सबके सब फंस जाएंगे। क्यों नेताजी, सही कह रहा हूँ ना? और कोई ये बात नहीं जानता कि उस कोड़ी के पास फैक्ट्री के पेपर्स और सारे सबूत हैं। वीरा जैसा कहता है करना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स एक दलदल की तरह है भैया। धोखाधड़ी, कीचड़ उछालना, छुरा भौंकना, ये तो सारी आम बातें हैं भैया। अगर तुम्हें इसमें टिके रहना है तो तुम्हें इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ये तुमसे नहीं होगा भैया, और ना ही तुम ये सब कर पाओगे। पॉलिटिक्स तू मुझे सिखाएगा क्या? जा जाके अपने लेक्चर के नोट्स बना जा। मेरे पास इसके लिए सही आदमी है, वो काम तमाम करके चुपचाप सरेंडर भी कर देगा। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। आप तो ऐसे ही बैठे रहिए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर मेरी एक बात सुनो।
हाँ बोलो माँ। अम्बू बेटा, मैं शहर का रेलवे फाटक पार कर चुकी हूँ, मुझे जल्दी से लेने आ जा। हाँ मैं आता हूँ, मैं माँ को लाने जा रहा हूँ। ए तू रुक जा, मैं लेके आता हूँ। क्या? क्यों? माँ मुझसे बात नहीं करती इसलिए? कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। तू देखना, आने के बाद वो बात भी करेगी और साथ में खाना भी खाएगी। तू टेंशन मत ले। जा, प्रोफेसर है तो मुझे लेक्चर देगा। कोड़ी, नेताजी तुझे अभी के अभी बुला रहे हैं। अभी बुला रहे हैं? ऐसी क्या बात है? आधी रात को क्या काम पड़ गया? अच्छा कहाँ है अभी वो? मुझे कैसे पता होगा? उन्होंने कहा कि फोन करके वो तुझे ही बताएंगे। तू जा और माँ को लेके आ। हाँ ठीक है। वो आ रहा है, तुम लोग रेडी रहना। नेताजी ने खास करके बोला है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू कहाँ जा रहा है। हाँ बोल। कोड़ी किधर है तू? बाहर हूँ। क्या हुआ? बाहर किधर? अरे फोन क्यों किया? बोलना। तेरे साथ कोई है क्या? बोल। पार्टी के सारे लोग तेरे पे भड़के हुए हैं, थोड़ा संभल के रहना। और हाँ, अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? देख, मुझे दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुझे फोन करता हूँ। ठीक है। अरे कहाँ है तू? मैं आ रहा हूँ माँ। जल्दी आ जा। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। ये माँ भी ना कितनी बार फोन करती है। लगता है झाड़ी में कोई जानवर होगा। ठीक है भाई। कोड़ी को यहीं उतार दे, हमें भाई ने इसी वक्त बुलाया। किधर भाग रहा है? रोक, कहाँ भाग रहा है? चल चल चल। नेताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मामला बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें फाइल दी क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। नेताजी बात को मैंने लीक नहीं किया। नमस्ते। इस बाय इलेक्शन में हमारी पार्टी का कैंडिडेट है। यहाँ आओ। आओ। कोड़ी पार्टी के एक ऐसे वफादार का बेटा है जिसने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शाबाश। नमस्ते करो सबको, मिलो सबसे।
ऑपोजिशन इस इलेक्शन में चाहे किसी को भी सिलेक्ट करे, मैं उसे हरा कर रहूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। अब तुम क्या करोगे? पार्टी को जिताओगे या सबके सामने सबूत लाओगे? पार्टी का नाम मिट्टी में मिलाओगे? बधाई हो कोड़ी, अब तुम कैंडिडेट हो। भैया क्या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट होती है? अबे दिमाग से पैदल जरा दिमाग लगा। इनके नीचे 6 एमएलए और 1 एमपी होगा। डिस्ट्रिक्ट की सारी पॉलिटिक्स यही संभालेंगी। इसने रंगा पर ऐसा जादू चलाया कि उसने इसे रानी बना दिया। अब मुझे देखो, 40 साल के अपने करियर में लोगों के तलवे चाट चाट कर मैं सिर्फ एमएलए बन पाया हूँ। सालों पहले पार्टी के सम्मेलन में मैं ही रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे पहली बार स्टेज पर लेकर गया था। मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। नमस्ते मैडम जी, आशीर्वाद दीजिए उठिए मैडम जी, मेरे बड़ा साथ। वाला। साक्षात देवी, औरतों की शान, रुद्रा मैडम आई, नया सवेरा लाई। जय हो, जय हो, जय हो। ये तो मेरी पतंग काटकर अपनी पेच लड़ा रहा है। ये डफर मुझे ब्लफर बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अरे नई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तो मेरी चमची है, आपका काम हो जाएगा। वो मेरे हाथों की कठपुतली है, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगी। चल फोन रख। आजा रुद्रा, आजा आजा। लीडर जी उठिए ना। अरे पैर वैर छूने की अभी क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था ना कि रुद्रा आते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। हाँ? अरे कहाँ गई? एकदम बराबर। अरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की चेयर है, एकदम कमाल लग रही हो तुम इस पर। ये जयलक्ष्मी है मेरी असिस्टेंट, वार्ड नंबर 17 का इंचार्ज मैंने इसको बनाया है। अब श्री गणेश करते हुए इस फाइल पे चुपचाप साइन कर दो। तुम प्लीज जरा बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। इसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जाओ। आज के बाद मेरे ऑफिस में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्टी ऑफिस रैली इस जिले में तो कहीं नजर नहीं आना चाहिए। You're a fraud, धोखेबाज, नीच। लोगों ने तेरा मनहूस चेहरा देखा ना, रेपिस्ट भी बन जाएगा तू। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होती किसी बिल में घुस जा। जिला सचिव होने के नाते मेरा ये ऑर्डर है। तुझे ये पोस्ट मेरी वजह से मिली है और तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इस खेल का मामा शकुनी हूँ तुम मैं। कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना तो मैं रेप चिल्लाऊंगी। चीटा तो तू पहले से ही है, रेपिस्ट भी बन जाएगा तू। चल फुट, तुझे तुम्हें चल निकल बे।